आज हम लोग देखिए जमा हुए यहाँ पे है ना। आज मास्टर पॉइंट की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे रिव्यू के बारे में है ना, जो हमारे मैट्रिक बोर्ड के छात्र हैं है ना, उनके साथ आज बात करेंगे हम नवीन कुमार है ना। और यहाँ पर मैथमेटिक्स और ये साइंस के टीचर हैं और ये राहुल सर हुए आपके है ना। गुड मॉर्निंग बोलिए है ना। तो ये आपके राहुल सर हुए और ये आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं है ना, ये मास्टर पॉइंट में। तो हम आप बात करने वाले हैं यहाँ पे आज क्या क्या मतलब कैसे बोर्ड में एग्ज़ाम में रिजल्ट आता है और किस प्रकार से बच्चे जो अच्छा नंबर उठा पाएंगे और अच्छा नंबर उठाने के लिए क्या क्या बच्चों को करना पड़ेगा, क्या क्या मेथड अपनाने पड़ेंगे, कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जो जिसके बिना जो है बोर्ड के रिजल्ट का नंबर अच्छा नहीं आ सकता है ना। तो वो सब पे ध्यान देना पड़ेगा और हम वही सिलसिले में हम लोग इस पर बात करेंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स ला चुके हैं है ना। ये आपका गौतम कुमार है। गौतम कुमार जो यहाँ से लाए हैं 431 नंबर लाए है ना। तो हम देखेंगे कि इनके रिव्यू के बारे में कि क्या क्या मतलब इनका राय है और मतलब कैसे इनका रिजल्ट इतना परफॉर्मेंस आया। हालांकि ये भी उतने खुश नहीं अपने रिजल्ट से और थोड़ा नंबर चाहते थे है ना, लेकिन फिर भी देखेंगे कि मतलब इनका जो भी रिजल्ट है ओवरऑल जो रिजल्ट है ना, बहुत सारे इनके रिजल्ट से खुश भी हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो भी अब रिजल्ट आया तो इसको तो बदला नहीं जा सकता है ना, तो इसलिए है ना, तो जो भी अपने रिजल्ट के साथ है ना, तो ये खुश हैं और मिठाई भी खा चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे आज क्या 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 गौतम कुमार कैसा फील हो रहा है आप मतलब एग्जाम में इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, कैसा फील हो रहा है? मेरा नाम गौतम कुमार है। पिता अरविंद यादव, घर रौरा, पोस्ट रौरा, थाना बिहार श्री, जिला नालंदा के रहने वाला हूँ। मेरे नंबर जो कटा, सबसे पहले गलती नहीं करना चाहिए कि फर्स्ट पेज में कभी नहीं कटकुट करना चाहिए। मेरे फर्स्ट पेज पर कटकुट हो गई, इसी कारण मेरे नंबर थोड़ा कम आया। और सबसे पहले स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टडी स्वयं करिए, घर पर स्टडी सबसे अच्छा स्टडी होता है। सबसे अच्छा स्टडी करिए घर पर और राइटिंग में सबसे अच्छा मेहनत करिए, क्योंकि मेरे नवीन सर बोले कि राइटिंग जब सुधरेगा तुम्हारा नंबर पार करे। तब मैं राइटिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत करना लगे। और मैं एसएसटी में जो बोलते हैं कि कोचिंग वगैरह करो, कुछ नहीं कोचिंग वगैरह करना चाहिए। मैं घर पर ही सेल्फ स्टडी करके 91 नंबर लाए एसएसटी में। सबसे अच्छा मार्क्स मेरा एसएसटी में है। तो आप मैथ साइंस के बारे में क्या बोल रहे हैं? मैथ में भी मेरा अच्छा नंबर है, 84 है और मैथ में 91 है। और मैथ सब कहाँ पढ़े? मैं सर से मास्टर पॉइंट में और राहुल सर हिंदी संस्कृत पढ़ाने आई। तो हिंदी संस्कृत में कैसा रिव्यू रहा? ठीक है, हिंदी संस्कृत अच्छा रहा। यस सर। तो टोटल लगभग मार्क्स कितना है? 431। 431 और 500 में 431 आया इनका है ना। तो इनका बहुत ही अच्छा मार्क्स रहा और यहाँ के हिसाब से मास्टर पॉइंट में बहुत सारे बच्चों में ये टॉपरों में ये शामिल है। मास्टर पॉइंट के जो टॉप 10 है लिस्ट है जिसमें ये शामिल है ना। सबसे पहले मैं एक आदमी कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप राइटिंग पर मेहनत करिए। जो नंबर कटता है सब बच्चों लिख कर आता है, मगर जो राइटिंग जो थोड़ा होता है राइटिंग स्किल वो करना चाहिए सबसे पहले। कहने का मतलब ओवरऑल कहने का मतलब इनका हुआ है सब बच्चे 100 में 100 बना के आते हैं। जब भी एग्जाम से निकलते हैं सब बहुत खुश निकलते हैं। हम 100 में 100 बनाए, 100 में 90 95 बना ही दिए हैं, लेकिन फिर भी उनका नंबर जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कटता है। तो कटने का रीज़न क्या है? तो उस रीज़न के बारे में ये बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइटिंग पर सुधार करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कट मार्क लगाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो भी कॉपी में जो कट मार्क लगाते हैं तो वैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए है ना। सबसे पहले कट नहीं करना चाहिए। कट पे जब सबसे ज्यादा राइटिंग नंबर कटता है सर, यानी कटिंग में जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं हो गया तो एक बार काट दीजिए उसको। आकार लकार जो भी लगाते हैं है ना, उसमें अगर आप मिस्टेक होते हैं और उसको काट के रंग देते हैं, ये सब बहुत गलत तरीका है ना। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा राइटिंग में सुधारिए। राइटिंग सुधारिए, नंबर खूब मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छा नंबर मिलेगा जब राइटिंग आप सुधारिएगा। तो और सा मतलब राहुल सर तो देखिए, मैं अपने छात्र गौतम कुमार से जानना चाहूँगा कि इनका जो है इन्होंने इतना नंबर कैसे हासिल किया और इसके पीछे इन्होंने कितना सेल्फ स्टडी को दिया, कितना जो है टीचर का वर्क का जो वैल्यूएशन दिया, जिसके कारण आज जो है देखिए हमारे बीच जो है गौतम कुमार जो है बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे जो है रिव्यू लेना चाहूँगा कि क्या ये बताते हैं अगले आने वाले छात्रों के लिए। तो देखिए, ये जो हमारे गौतम कुमार है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा
कि जो आपका जो ये श्रेय इतना मार्क्स आने का जो श्रेय है, आपने किन किन बिग पॉइंट को सबसे ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया था? सबसे पहले मैं राइटिंग सुधारा, उसके बाद सेट जो चलता है, सेट सब एक दिन भी नहीं मिक्स किया, सेट मारना चाहिए, डेली प्रैक्टिस सेट मारिए सर हमारे सर। उसके बाद डेली घर पे स्टडी 5 घंटा करते थे। देखिए हमारे बीच जो है ये गौतम कुमार बता रहे हैं कि हमने जो है सेल्फ स्टडी को जो है अपना एक मूल मंत्र बनाकर चला और उसको मैंने कभी नज़रअंदाज नहीं किया। सेल्फ स्टडी को इन्होंने जो है सबसे पहला जो है मूल मंत्र बनाया, क्योंकि सेल्फ स्टडी हर विद्यार्थी के लिए, आप देखते हैं जो यूपीएससी बीपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं तो वो भी देखिए दिल्ली मुखर्जी नगर में दिन भर जो है वो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ये सभी लोग बताते हैं, जितने भी आज किसी भी मुकाम को हासिल किया है तो सभी लोग सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो है सफलता की एक राज छुपी हुई है। उसका एक जो गुप्त रहस्य है वो शायद जो करता है उसी को पता होता है। हम कितना हूँ आपको बोलेंगे कि आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप उस चीज़ को करेंगे तभी उसका गुप्त रहस्य के बारे में आपको जानकारी मिल सकेगा। और देखिए इन्होंने बच्चों ने बताया कि मैंने जो सेल्फ स्टडी किया और मैंने जो प्रैक्टिस सेट बैच को जो ज्वाइन किया वो काफ़ी योगदान दिया है मेरे सफलता में, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इनको जो है आज एक परफेक्ट के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं इन बच्चों से पूछना चाहूँगा कि जैसे मेरे पढ़ाई में, ठीक है, क्या ऐसी कमी रह गई जो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कहीं ना कहीं, उसके लिए ज़रूर हमको बताएं ताकि मैं अगले आने वाले विद्यार्थी पे ऐसा रूल ना फॉलो कर पाऊँ। थोड़ा प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नंबर उठता है सर। और उसमें सब्जेक्टिव प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप कराते जैसे कराते हैं और उससे कराते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा संस्कृत में और हिंदी में नंबर आता। तो देखिए ये हमारी कोई जुबानी नहीं है, ये हमारे बच्चों का ही जुबानी है। इन्होंने ही मुझे जो है अवगत कराया कि मेरे द्वारा क्या मिस्टेक रहा। इसके लिए मैं खुद अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने भी गलती किया जिसके कारण हमारे बच्चों का कम नंबर आया। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहना तो भूल होगा कि मैं सारा चीज़ कर दिया बच्चों के लिए और बच्चे ही नहीं ला पाए। ये तो कहना किसी भी शिक्षक के लिए एक बहुत ही बड़ी गलती वाली बात है, क्योंकि अपना भी गलती स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मेरे कारण भी बच्चे कुछ कम नंबर आए हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट कोविड-19 के कारण ही जो क्लास थोड़ी लेट से शुरू हुई थी और लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट होने के कारण तो बहुत कम प्रैक्टिस सेट हो गए। थोड़ा सा और इनको समय चाहिए था प्रैक्टिस सेट सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत टाइम लगते हैं क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन सेट करने में, तो जिसके कारण टाइम लगता है ना। तो प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस सेट इन लोगों का रहा है ना, काफ़ी बहुत ज़्यादा मददगार रहा है ना। ऐसे और होना चाहिए था, लेकिन समस्या तो महामारी की जो थी है ना, उससे आप लोग सब अवगत हैं है ना। तो और सब अगर कुछ राय है गौतम कुमार, आपके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं है ना, ये सब थोड़ा ज़्यादा हैं, तो क्या आप बोलना चाहते हैं उस अगली आने वाली पीढ़ी के लिए जो आप मैट्रिक एग्जाम नेक्स्ट ईयर देने वाले 2022 के लिए? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप सेट मत मारने भूलिए, कभी एक सेट भी नहीं छोड़िए, क्योंकि सेट है जो ऑब्जेक्टिव प्लस नंबर दिलाता है सर। और राइटिंग और ऑब्जेक्टिव सेट मारने मत भूलिए कभी भी नहीं। ओवरऑल कहना इनका है कि राइटिंग पे आप ध्यान दीजिए, दोनों राइटिंग है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों राइटिंग पे आप ध्यान दीजिए और साथ में सेट दोनों प्रकार के, जैसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव टोटल सेट मारिए और याद कर जाइए, और उसके बाद सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव के जितने भी सेट वगैरह हैं, और साथ में क्वेश्चन बैंक को भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये सब के साथ ही है ना, तो बाकी यहाँ तक आने के लिए और इस रिव्यू में आने के लिए बाकी के लिए थैंक यू गौतम कुमार, धन्यवाद। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि इनका जो आगे जो मेन लाइफ में मेन पर्पस क्या है ना, ये कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बनना चाहते हैं है ना, इनका क्या इच्छा है और कैसे अपने माता पिता की मदद करना चाहते हैं।
आगे जीवन में बढ़ करके, है ना। तो आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? बिजनेस में सर, बिजनेसमैन मैंने मतलब बड़ा बिजनेस में बन के अपना माता पिता के मैंने ऊँचा करूँगा और गांव और देश उसको आगे बढ़ाऊँगा सर। बहुत पीछा है देश, तो गांव मेरा भी पीछा है, सबसे पिछड़ा है। अच्छा, मतलब किस गांव से आते हैं? उपरौरा से, उपरौरा मतलब कहाँ पड़ता है? मुरौरा के पास, मुरौरा, अच्छा। बिहार शरीफ में? बिहार से, नालंदा जिला। हाँ, बिहार से नालंदा जिला के एक गांव है उपरौरा, है ना। उपरौरा मुरौरा पंचायत के जो उपरौरा है वहाँ के निवासी है, ये चाहते हैं कि ये बिजनेसमैन बन के एक बड़े योगदान देश को दे सके और अपना नाम भी और अपने एरिया क्षेत्र का नाम और बिहार स्टेट का नाम जो है ना, अपने भारत देश पे और विश्व लेवल पे लेके जाएं और बड़े बिजनेसमैन के रूप में उभरना चाहते हैं। तो आप इन सबको बहुत दुआ कीजिए और आशीर्वाद दे सारा प्रदान कीजिए ताकि ये अपने बिहार स्टेट को, है ना, और गौरवान्वित कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बताना चाहते हैं कि आज ये मास्टर पॉइंट में लोग जमा हुए हैं ताकि यहाँ पे हम लोग टॉपर का रिव्यू ले सकें और यहाँ पे देखते हैं हम लोग आने वाले जो पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन है उन बच्चों के लिए क्या क्या हम यहाँ पे कितना नंबर लाएं और क्या क्या बनना चाहते हैं, ये सब आप देखेंगे, है ना। एक टॉपर के मुँह से संगत हाई स्कूल नूरसराय के सबसे अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, है ना, जिनका नाम विक्रांत कुमार है, बिहार शरीफ हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो आइए विक्रांत कुमार, देखिए ये आपके विक्रांत कुमार है जो संगत हाई स्कूल नूरसराय से सबसे ज़्यादा मार्क्स ला करके 87.6% मार्क्स के साथ ही स्कूल टॉपर किए हैं और स्कूल टॉपर होने के साथ ही और इस मतलब मास्टर पॉइंट के रैंकिंग में भी इनका जगह स्थान बना है। तो हम ये देखेंगे खंडकपुर के बिलोंग करने वाले, खंडकपुर हाजीपुर से ये बिलोंग करते हैं और ये एक अच्छे जानकार है, मैथमेटिशियन भी है, मैथ्स लगभग सारे सब्जेक्ट इनके क्लियर है ना। तो हम पूछेंगे कि आपका कितना मार्क्स आया था मैथ्स में? मैथ्स में मेरा 90 मार्क्स आया था। 90 मार्क्स आया था, है ना। उसके बाद आपका साइंस वगैरह? साइंस में 94। साइंस में 94 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स साइंस में। साइंस में ही। और हिंदी संस्कृत क्या था? हिंदी में 82 और संस्कृत में 86 है। आपका ओवरऑल मार्क कितना है? मेरा ओवरऑल 438 मार्क्स। 438। आप कौन से स्कूल से? संगत हाई स्कूल नूरसराय से। नूरसराय से सबसे ज़्यादा मार्क्स है आपका वहाँ से। जी, आप क्या बनना चाहते हैं? हम IIT निकालना चाहते हैं, साथ में जी पढ़ के देश की सेवा करना चाहते हैं। जी पढ़ के IIT निकालेंगे, इसका मतलब आप इंजीनियर बनेंगे और इंजीनियर आप जानते हैं कि देश का नींव है, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो भी है ना। तो ये सब हमारे देश की नींव है और हमारे देश की जो देश का जो कोष है समझिए इन्हीं सब लोगों से भरा हुआ है ना। इसके कारण ही देश कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे, हमारा देश में का नाम रोशन है। तो हम चाहते हैं कि ये आगे जाके बहुत सारा आप क्या मतलब आने वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं, आप देख रहे हैं आने वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं, है ना, उनका कहीं ना कहीं झुकाव थोड़ा सा पढ़ाई से दूर भी हुआ है थोड़ा सा, है ना। जिम वगैरह में ये सब टिकटॉक वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। तो आप वो सब के लिए क्या राय देना चाहते हैं और इस तरफ आने की थोड़ा अपील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। तो आप बताएंगे कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम थे उसमें आपके लिए सबसे कठिन पल क्या था या कौन सा सब्जेक्ट था जिस समय आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ या कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा कठिन रहा आपके? मेरा सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट संस्कृत था। जब हम मतलब कि संस्कृत कोई कोचिंग नहीं जाते थे, फिर हम लगभग अक्टूबर में ज्वाइन किए तो राहुल सर हमारे संस्कृत और हिंदी पढ़ाते थे। इन्होंने हमारी जो जड़ होता है जड़ को मजबूत कर दिया, इसके वजह से मेरा संस्कृत में इतना अच्छा मार्क्स आया और साथ के साथ हिंदी में। तो आप मैथ साइंस आपका पहले से ही ठीक था? मैथ साइंस मेरा ठीक था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो मैथ साइंस में मेरा और ऊपर गया, इसके वजह से मेरा मार्क्स 90+ चला गया। तो और जो आने वाली जो जनरेशन के बच्चे हैं तो आपको यही राव सर पढ़ाए थे? जी हाँ, यही राव सर हमको पढ़ाए थे। हाँ सर, आप पढ़ाए थे? यस। तो आप बोल रहे हैं कि ये सर इनको पढ़ाए थे और अच्छा मतलब बेसिक के साथ पढ़ाए थे, है ना। तो इनका भी मतलब संस्कृत अच्छा हो गया। और हम पूछना चाहेंगे कि SST वगैरह आप कहाँ पढ़े थे सर? हम SST वगैरह कोचिंग नहीं की थी, हम घर पे उसको सेल्फ स्टडी किए थे। हम यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा कोचिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, जितना हो सके ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना भी आप कोचिंग सीखते हैं साथ में आकर आप घर पे उसका स्टडी कीजिए, इसके बाद जो आपका मार्क्स होगा अपने आप ऊपर उठ जाएगा।
कोचिंग वगैरह का मार्गदर्शन होता है। ज़्यादा कोचिंग ना करें, ज़्यादा कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कोचिंग अगर प्रॉपर रूप से आप सिलेबस को पढ़िएगा तो बेसिकली कहने का मतलब इसका है कि अगर आप सिलेबस को पूरा कम्प्लीटली पढ़िएगा, पूरा डिटेल से पढ़िएगा, पूरा जानकारी के साथ आप पढ़िएगा तो बेसिकली आप अच्छा नंबर लाइएगा ही लाइएगा। सिलेबस पढ़ने से नंबर आते हैं, ना कि कोचिंग क्लासेस ज़्यादा करने से नंबर आते हैं, जिसका कहना है। तो सेल्फ स्टडी ही आपका इस कोरोना काल में, और ज़्यादातर जो ये सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड रहे है ना। तो इस कोरोना काल में इसके लिए सेल्फ स्टडी एक राम बने, और है ना सेल्फ स्टडी करने वाले ही आजकल इस सबसे ज़्यादा मार्क्स से बिहार शरीफ के टॉपर्स दोनों निकले हैं, बिहार शरीफ से ही निकले हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी के कारण ही निकले हैं, है ना। तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, टीचर का मार्गदर्शन रखिए, टीचर से सीखिए, है ना। लेकिन ज़्यादा आप फोकस कीजिए सेल्फ स्टडी पे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे ट्यूशन करते हैं लेकिन सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए इनकी राय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। और कौन कौन से बुक आप प्रेफर करते हैं, मतलब क्या क्या पढ़े थे, सेट वगैरह भी लगाए थे क्या? हाँ, सेट से बहुत मुझे हेल्प मिला, साथ कर ऑब्जेक्टिव में, और साथ में सब्जेक्टिव को भी आप मत छोड़िए। कुछ लोग होते हैं कि ऑब्जेक्टिव के चक्कर में सब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं, इसके बाद उनका मार्क्स कट जाता है। तो आप बताएंगे कि आप सब्जेक्टिव भी चला था, यहाँ पे सब्जेक्टिव के बाद सेट वगैरह चला था? हाँ, सेट वगैरह चला था, साथ में सब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट नोट्स होता था वो हम लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता था, जो हम लोग घर में पढ़ के उससे आसानी से समझ लेते थे, जिससे कारण हम लोग एग्जाम में उसको आसानी से लिख पाते थे, इसी से हमारा नंबर इतना ऊपर उठा है। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पे मैंने सेट चलता था, जिसके कारण ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह याद करवाया जाता। अब क्वेश्चन बैंक पे भी ध्यान देते क्या? हाँ, क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दिए थे, उसके पिछले का जो क्वेश्चन होता था उसको सब हम देखे थे, जिसकी वजह से हमें मदद मिला। तो क्वेश्चन बैंक पे भी ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे मैंने ध्यान करवाया गया ताकि लोगों को जानते हैं पिछला प्रिपरेशन जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, वो सारे के सारे मैंने ये सब याद कर गए थे, जिसके कारण इनका वो सब भी याद किए गए। और जो भी आपको पढ़ाया गया डिटेल से पढ़ाने के बाद जो इन लोगों का 100 में 100 बन पाया, और बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एवर फॉर के लिए, ताकि आगे जो आने वाला जो समय, जैसे इंटर हो गया, 12 मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट साइंस ही करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो ये सब में कभी प्रॉब्लम ना हो, इस बेसिक के साथ यहाँ पे पढ़ाया गया, है ना। तो और भी अगर आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं आगे, तो उन सब के लिए कोई राय है तो आप बता सकते हैं। मैं आने वाली जनरेशन को यही बोलना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन साइट पे ज़्यादा लगे रहते हैं और पढ़ाई को पीछे छोड़ देते हैं। बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन साइट में ज़्यादा करियर नहीं है, जितना हो सके अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, और ज़्यादा कोचिंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जितना ज़्यादा हो सके आप सेल्फ स्टडी कीजिए, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसको घर में आकर रिपीट कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं कि जो मैथ्स बनाते हैं, उसको सिंपल क्वेश्चन रहता है वो उसको एक बार बना के छोड़ देते हैं, जिससे उनका मैथ जो होता है वीक हो जाता है। उसको घर पे जाके ट्राई करना चाहिए जितना हो सके, जिससे आपका मैथ मजबूत होगा और मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो आप अब इनसे थोड़ा सा राहुल सर सवाल करेंगे सर। तो देखिए, हम जो है अपने स्टूडेंट विक्रांत कुमार से जो है रिव्यू लेना चाहूँगा। आपने जो है संस्कृत और हिंदी, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में गए यहाँ से पढ़ कर, तो आपको क्या फील हो रहा था कि जैसे क्वेश्चन आपके लेवल के थे या कहीं क्वेश्चन आपके लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे? नहीं, क्वेश्चन तो हम मेरे लेवल के ही थे, जिस अनुसार हम पढ़ाई किए थे उसी अनुसार मेरा क्वेश्चन पूछा गया था। एग्ज़ाम सेंटर से हम जब पहले थे तो हमको लगा था क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछा जाएगा, लेकिन उतना हार्ड पूछा नहीं गया, क्वेश्चन मेरे लेवल का पूछा गया, जिससे हमको बनाने में बहुत ही सुविधा हुआ। अच्छा, तो आपने जो हिंदी और संस्कृत और साइंस में जो आपने लिखा, ठीक है, कॉपी लिखा, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे तो उस वक्त आपको थोड़ा सा प्रेशर तो हुआ होगा, लेकिन आपने उस प्रेशर को किस प्रकार से झेला, इसके बारे में आप क्या विद्यार्थियों को बताएंगे? पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाइए, तो आप जितना हो सके पहले आप आराम से बैठिए, हड़बड़ा के आप कभी भी कॉपी को मतलब लिखना शुरुआत नहीं की। कॉपी को जितना हो सकता है आराम से और क्लीन लिखिए। क्लीन लिखिएगा तो आपका जो टीचर चेक करेंगे वो मार्क्स आपको अच्छी तरीके से देंगे। और कई बच्चे जो होते हैं तो गलती क्या करते हैं कि मतलब गए और तुरंत जो है क्वेश्चन का आंसर रंगना चालू कर देते हैं। ये कहाँ किस हद तक ठीक है, और इसका जो है अगर हम गलत प्रयोग करते हैं तो इसका खामियाजा कहाँ तक ले जाते हैं, लग सकते हैं? देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि हम पूरा पढ़े हुए हैं, जो क्वेश्चन देखते डायरेक्ट रंगना स्टार्ट कर देते हैं। इसका अनुसार अगर ये वो करते हैं तो उनका मार्क्स घट सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को देखकर और समझकर आंसर देना है कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, और आसानी से, और टाइम को भी आपको ध्यान में देना रख कर आंसर देना होता है। तो देखिए, हमारे जो बच्चे हैं ये
बहुत ही अच्छी चीज़ों को बता रहे हैं कि मतलब मैंने जो जब गया तो मैंने वही गलती को जो है दोहराने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है इस गलती को बहुत ज़्यादा बार रिपीट करते हैं, जानते हैं फिर भी उसको रिपीट करने का जो है उनका उद्देश्य छूटता नहीं है। और आप जानते हैं कि कोई भी जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं तो वो इन सब बिग चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो एक अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी होते हैं तो ये सब छोटे छोटे बिग पॉइंट को ही ध्यान में रखते हैं तो वो अच्छे नंबर ले आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना, इन बिग पॉइंट को नज़रअंदाज करके और बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो है बैड हैबिट भी आपको जो है सफलता से दूर कर सकती है। तो इसके लिए ये हमारे विद्यार्थियों का जो राय था, आपने खुद इनके जुबानी अभी आपने सुना, क्योंकि ये खुद ही बता रहे थे कि मैंने सेल्फ स्टडी किया और मैंने ज़्यादा ट्यूशन कोचिंग के पीछे भी ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दिया। इनका कहना ये नहीं था कि मतलब ट्यूशन कोचिंग पढ़ो ही नहीं, इनका कहना था कि मतलब केवल ट्यूशन कोचिंग ही पढ़ो और उसके बाद सेल्फ स्टडी यदि घर में आके आप कुछ भी अपने से वर्कआउट नहीं करते हो तो फिर वो कहीं ना कहीं वो जो है ट्यूशन कोचिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इनका कहना यही था। तो फिर मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपने जो है अपने जब स्कूल और जाते थे जिस वक्त, तो आपको थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट मिलते होंगे, कई जो है आपके लेवल के होंगे और कई आपके लेवल से ऊपर भी होंगे, और कई टीचर भी आपको जो है कुछ गाइडलाइन दिए होंगे जब आप गए होंगे हाथ मारने के लिए, तो बोले होंगे कि क्या तुम्हें इस प्रकार से करना, थोड़ा तुम्हारा राइटिंग स्किल है तो जानते हो, तो उन्होंने कुछ बताया होगा क्या? जब हम गए थे तो जो हमारे टीचर थे बोले कि अभी तो जो कोविड-19 फैला हुआ है, जिसके कारण अब कॉपी को जितना साफ से लिखें, और कॉपी को जितना, कुछ बच्चे क्या होते हैं जो शुरुआती क्वेश्चन रहता है उसी में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसके कारण जो लास्ट क्वेश्चन आता है ज़्यादा मार्क्स का आता है, जिसके कारण जो लास्ट क्वेश्चन को ज़्यादा लिखते इसमें उसका मार्क्स कट जाता है, जिसके कारण उनको मार्क्स में गिरावट आ जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप टाइम को भी एक अपने अनुसार लेकर चलें, टाइम को भी मैनेज करें, इसके कारण आप पूरा जो क्वेश्चन है सारे को सॉल्व कर सकें। यहाँ सिर्फ 100% बनाना सही नहीं होता है, वहाँ पर साथ में आपको क्लीन लिखना होता है और आपका राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो मैथ्स में ज़्यादा क्रॉस करते हैं, जिसके कारण उनका नंबर कट जाता है। अब जितना हो सके क्रॉस वगैरह हटाइए और आसानी से सॉल्व करके क्लीन रखिए। देखिए इन्होंने जो बताया कि मतलब 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप कितने बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, टॉपर यही करता है। आपने देखा होगा कि अभी जो है सिमुलतल्ला का जो टॉपर हुए तो 10 से 12 टॉपर निकले, तो वो कई जो है वो केवल 100% सॉल्व ही नहीं करना जानते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो और तरीके को उन्होंने अपनाया, तभी वो जो है आज टॉपर के पोजीशन में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आप 100% क्वेश्चन जानते हैं तो आप टॉप कर देंगे, ऐसा कुछ बोर्ड में ऐसा कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जो है बिग पॉइंट पे ध्यान देना होगा, छोटे छोटे गलतियों को ना करें, वही विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं टॉपर बन पाता है। अगर छोटे छोटे गलतियों को आप दोहराते रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका उसका खामियाजा बार बार आपको भुगतना पड़ सकता है। इसको जो है आप लोग सॉल्व करें और अपने अनुसार जो है सेल्फ स्टडी करें। और देखिए ये हमारे बच्चे जो है बताए कि हमारे टीचर जो है इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो है टीचर के गाइडलाइन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है, जिसके कारण आज हमारे बीच जो है ये है। और मैं इन सबों का जो है सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आगे जाके ये विद्यार्थी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेहतरीन कर सके। काफ़ी मुझे विश्वास है इन सब विद्यार्थियों पे कि कहीं ना कहीं जब इनकी सोच इतनी, जब छोटे छोटे बिग पॉइंट के बारे में अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती किया, विद्यार्थी कहाँ गलती करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये भविष्य में काफ़ी ज़्यादा बड़े पोजीशन पे जा सकते हैं, क्योंकि ये सोच ही आगे ले जाने का काम करेगा इनका। क्योंकि सोच बहुत बड़ी चीज़ होता है कि जुनून जगाने के लिए, क्योंकि इसने जो है इन्होंने जो परीक्षा हॉल में जो प्रेशर को झेला और कैसे झेला, वो परीक्षा हॉल का प्रेशर झेलना किसी भी अच्छे विद्यार्थी के लिए जो है उसका जो है कोई सटीक सॉल्यूशन नहीं है कि आप कोई टीचर बता दे कि आप जाओगे ऐसे तो आप जो है वहाँ बहुत आसानी से पेपर लिख पाओगे। ऐसा नहीं, विद्यार्थी को खुद से उसका प्रेशर को झेलना होता है, क्योंकि वहाँ टीचर तो होते नहीं।
ट्यूशन तो हम केवल ट्यूशन तक ही पढ़ा पाते हैं, विद्यार्थी को तो वहाँ लिख के आना और वो प्रेशर को जो है खुद झेल के आना और फिर इतना मार्क्स लेके हम लोग के बीच उपस्थित होना, कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ये बहुत बड़ा योगदान है इनका, अपने मेहनत का। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और देखिए अब नवीन सर इनसे कुछ पूछेंगे। तो आप बताएंगे विक्रांत कुमार कि आपको कुछ कोविड-19 का भी फायदा मिला है क्या? कोविड-19 का भी फ़ायदा हमको मिला है, लगभग 10% के लगभग फ़ायदा हमको मिला है। तो फिर आप हम सुन रहे हैं कि मतलब मार्क्स से आप लोग खुश नहीं हैं, तो आपको कहाँ पर किस मतलब सब्जेक्ट में कौन सी समस्या हुई बोर्ड के द्वारा कि जो आप मार्क्स से खुश नहीं हैं? मेरा मार्क्स हम सोच रहे थे 450 मार्क्स आए, लेकिन मेरा 12 मार्क्स कम गया। हम मैथ में जो मेरा था हमको ग्राफ नहीं दिया गया था, इसी कारण हमको लग रहा है कि मेरा ग्राफ में नंबर कटा होगा। ग्राफ तो सबको मिला था, फिर आपको क्यों नहीं मिला? मेरा जो हॉल था उसमें हॉल में किसी बच्चे को ग्राफ नहीं मिला था, जिसके कारण शायद मेरा नंबर कट गया हो। ओ, तो मतलब कुछ मतलब प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुआ, जिसे कॉपी में इनके पीछे ग्राफ नहीं था इनके हॉल में, है ना, तो जिनके कारण भी इनका मैथ में नंबर रिड्यूस हुआ है ना। तो ये सब बोर्ड को ध्यान देना चाहिए ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए ऐसा ना हो सके, नहीं तो इनका थोड़ा ज़्यादा मार्क्स होता, है ना। तो हम यहाँ पे तो और क्या इंग्लिश वगैरह का क्या पोजीशन है? इंग्लिश तो ऐसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पास मार्क्स चाहिए ही। तो इंग्लिश वगैरह में कितना नंबर आया था? मेरा इंग्लिश में 74 मार्क्स आया था। 74 मार्क आए हैं। 74 मार्क अगर आए तो ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश तो पास मार्क है, ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते, हालांकि देना चाहिए, है ना। तो फिर और आने वाली जनरेशन के लिए और कुछ कहना आप अब क्या बनना चाहते हैं? आप तो पहले ही बता दिए इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियर बन के क्या करिएगा? अमेरिका जाएगा? नहीं, इंडिया में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इंडिया में ही रहेगा? चलिए अच्छी बात है ना। हम लोग आप लोग सब इनको आप बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, और ताकि बहुत सारा शुभ आशीर्वाद दीजिए ताकि ये जल्दी जल्दी ग्रो करें और हमारे देश की सेवा कर सकें, है ना। धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है कॉलेजिएट के लगभग सेकेंड टॉपर है, यहाँ पे 434 नंबर के साथ अमित कुमार है, यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स ला चुके हैं। और ऐसे ही हालांकि नंबर से ज़्यादा खुश नहीं है, इनको कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ मैथ्स वगैरह में, और मैथ्स हो गया या फिर और किसी भी सब्जेक्ट जो भी जिसमें इनका नंबर कमा है, कहीं ना कहीं 100% 600 में 600 ये सही लेके आए थे, जिसमें और बहुत सारा स्किल, ऐसा नहीं कि 600 में 600 ये सही लेके आए थे, लेकिन है ना इनको इस प्रकार से 600 में 600 लिखने के लिए तैयार किया गया था ताकि ये 600 में कम से कम 450 नंबर उठा सके, यानी 475 के आसपास नंबर उठा सके, ऐसा तैयार किया गया था। फिर भी ये अपने नंबर से शायद खुश नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी ओवरऑल रिजल्ट रहा, चलिए ठीक ही रहा। और हम लोग देखेंगे आज अमित कुमार का, ये कॉलेज नालंदा +2 से आते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉलेजिएट स्कूल से, ये बिहार शरीफ से बिलोंग करते हैं और ये खंडक पर के यहीं रहने वाले हैं। तो आज हम इनसे इनके रिव्यू के बारे में जानेंगे क्या क्या मतलब, है ना, और आने वाले जनरेशन के लिए क्या देना चाहते हैं और कहाँ से इनसे थोड़ी सी भूल हुई या नहीं हुई, है ना। तो ये सब हम इनसे जानेंगे। हाय अमित कुमार। मेरा नाम अमित कुमार है, फादर का नाम अमित कुमार और माता का नाम सुषमा देवी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर के गाइडलाइंस लीजिए और सर से गाइडलाइंस लेके आप सेल्फ स्टडी कीजिए, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो आप मतलब आपका मैथ्स वगैरह में क्या क्या परसेंटेज रहा नंबर का? मैथ में आया 86 और साइंस में 85। और हिंदी संस्कृत आप कहाँ पढ़े थे? हिंदी संस्कृत हम राहुल सर से पढ़े हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे गाइडलाइंस लेके आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं, मास्टर पॉइंट से पढ़ाएं। हाँ, तो यहाँ पे इनका आप देखें कि इतना मार्क्स लेके आए हैं, है ना। तो आपका मतलब मैथ्स वगैरह में और भी नंबर आना चाहिए था, ऐसा कोई खास नंबर ही नहीं है, और भी आना चाहिए था। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा मैथ में एक नंबर कट हुआ है, और भी मेरा मार्क्स आना चाहिए, कम से कम 99 नंबर आना ही चाहिए, लेकिन कट हुआ है। हम इसके लिए चैलेंज भी कर सकते हैं, इसके लिए चैलेंज करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए उसमें क्या है प्रोसेस वगैरह, ये चैलेंज करना चाहते हैं कि इसमें 99 नंबर 100 नंबर ये सही बना के लाए थे, जिसमें हमने चेक किया, है ना। तो हम इनके टीचर हैं तो हमने भी चेक किया, तो सही में इनका 100 में 100 सही दिए, और हर जगह हर पॉइंट पे जैसे लिखे थे इन्होंने हमको बताया। तो इसके अनुसार जो हम देखे थे, है ना, तो ऐसे इनका 99 तो आना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी, है ना, अब बोर्ड पे हम उतना क्लेम नहीं कर सकते, फिर भी, है ना। तो आप आगे क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? हम जेई मेन करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। जेई मेंस करना चाहते हैं, उसके बाद इंजीनियर या डॉक्टर? इंजीनियर। चलिए, हाँ, तो इंजीनियर के लिए जेई मेंस करेंगे, है ना। तो
आपको साइंस ही लेना पड़ेगा, इंटरमीडिएट में तो आपको साइंस ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये ये इंजीनियर बनने वाले भविष्य के इंजीनियर हैं और बन के रहेंगे, है ना। ऐसा आप अभी इनकी प्रतिभा को शायद एक छोटा सा इंटरव्यू में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन इनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, है ना, जो हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो आप भी आप भी चाहें कि ऐसा ही बने, है ना, ताकि आगे जाके इंजीनियर बन के हम देश की सेवा कर सकें। हिंदी और संस्कृत में आपका क्या मतलब? हिंदी संस्कृत में मेरा अच्छा मार्क्स का है। हिंदी में 91 मार्क्स आया और संस्कृत में 85 मार्क्स। संस्कृत में मेरा कट हुआ है नंबर कुछ। संस्कृत में भी इनका थोड़ा कट हुआ है, लेकिन हम भी इनके राइटिंग वगैरह के कायल हैं, लेकिन है ना, आप भी देखिएगा तो हो जाइएगा। इनका ऐसा ही राइटिंग वगैरह, लेखन वगैरह, इनकी लेखन कला, शुद्धता हिंदी वगैरह में इतना है ना, तो उस हिसाब से इनका मार्क्स कम ही आया, है ना। तो यहाँ पे हमने आप आगे जो ये बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बता चुके हैं। अब देखते हैं कि आपका बोर्ड का कुछ एडवांटेज मिला? बोर्ड का एडवांटेज तो मुझे नहीं मिला, मेरा मार्क्स भी बहुत कम आया है, मैं इससे खुश नहीं हूँ। बोर्ड को और नंबर देना चाहिए था। मेरा टारगेट था कम से कम 450 के पार था, लेकिन बोर्ड कट गया तो इसलिए खुश नहीं। इनका टारगेट पूरा नहीं हो सका है अभी, है ना। तो आप चाहेंगे कि अगला एग्जाम में जो है आप अपने टारगेट को पूरा कर सकें? हाँ, मैं ये चाहूँगा कि 12th में कम से कम टॉपर तो ला सको, टॉप 10 में अपना लिस्ट जाएगी। तो इनका मेहनत जारी है और इस बार नहीं तो अगले बार ही सही, लेकिन आएगा जरूर और ला के ही रहेंगे, है ना। और हम आशा करते हैं कि अगला बार जो है आएंगे। तो अब हम लोग अब इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। राहुल सर, है ना, थोड़ा देखिए। तो देखिए, ये जो अमित कुमार जो लाए हैं अभी बोर्ड में, जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तो इनको तो मैं सबसे पहले जो है इनकी मेहनत के लिए जो है इन्होंने जो उत्साह के साथ जो आज हमारे बीच उपस्थित हुए, इनके लिए सबसे पहले इनको सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और देखिए, ये काफ़ी जो है अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। अभी जो है हमारे बीच जो है सबसे पहले गौतम कुमार गए, फिर विक्रांत कुमार आए और ये अमित कुमार, ये तीनों जो हैं एक दूसरे से कभी न कभी जो है प्रतिदिन हर टेस्ट में, हर पढ़ाई में, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करते रहते थे। और कहीं न कहीं उसका जो है इनका बहुत बेनिफिट भी मिला है, क्योंकि तीनों जो है लगभग इधर 1-2 नंबर के अंतराल में ही रहे, तो कहीं ना कहीं इनका जो है काफ़ी बेनिफिट मिला है कि जो प्रतिस्पर्धा जो है आगे ले जाने का प्रयास जो करती है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उसका जो सहारा लिया, बहुत अच्छा से जो है इनको यहाँ तक मकाम तक पहुँचाया, यहाँ तक कि ये तीनों विद्यार्थी जो है आज हमारे बीच इंटरव्यू दे के गए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे इन्होंने क्लास में जो जिस प्रकार से ये तैयारी कर रहे थे, और उसी प्रकार से ये जो है यहाँ भी आज उपस्थित है तीनों के तीनों फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश देती है विद्यार्थियों को कि कहीं ना कहीं आप यदि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक साथ मिलकर फिर से दोस्ती कहीं आपकी ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कम मार्क्स लाने वाले बच्चे फिर पीछे छूट जाते हैं ना, फिर आगे निकलने वाले आगे निकल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा इनका। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो है आप बोर्ड को जो है आप बोल रहे हैं कि मतलब मार्क्स कम आए, तो कहीं ना कहीं आपने जो है कॉपी में लिखा था, ठीक है, तो बोर्ड का मतलब कॉपी किस प्रकार से चेक होता है, थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा कि मैंने कितने बेहतरीन ढंग से जो है पेपर लिखा, लेकिन कहाँ में उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं बोर्ड क्या करता है, कुछ तो आपको भी पता चला होगा। मैं हिंदी में 91 मार्क्स लाया हूँ और संस्कृत में 85 मार्क्स, तो मेरा नंबर तो कट हुआ है, लेकिन बोर्ड को हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप सेट और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मारिए राहुल सर से। इसके लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेट मारिए, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ा दें, राहुल सर के गाइडलाइंस लीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। इसके लिए मैं राहुल सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो विद्यार्थी हैं तो काफ़ी जो है इन्होंने अपना हार्ड वर्किंग को भी कॉपी है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पे भी ज़्यादा फोकस किया, और कहीं ना कहीं जो है इनके गार्जियन का भी काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा,
क्योंकि बच्चे तभी सफल होते हैं तो केवल टीचर का उसमें योगदान नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी खुद हो और उनके गार्जियन कहीं ना कहीं ज़्यादा केयरफुली होते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगाता है बच्चों में, क्योंकि बच्चा का जो है पढ़ते पढ़ते क्या होता है, अचानक जब थोड़ा डेट बढ़ गया एग्जाम का, थोड़ा जो है मतलब किसी प्रकार का परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो गया तो जिसके कारण बच्चों का मनोबल थोड़ा धीरे धीरे टूटते जाता है, तो वहाँ पे हम टीचर नहीं बल्कि एक गार्जियन जो होते हैं ना, इनके काफ़ी केयरफुली होते हैं और वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं बराबर कि नहीं, ये सब हड़बड़ाना की चीज़ नहीं है, ये सब परिस्थिति आते ही रहती है। जीवन है तो जीवन में नाव और पतवार अलग होते ही रहते हैं, कभी नाव अलग हो जाते हैं तो कभी पतवार अलग हो जाते हैं, तो उसी परिस्थिति को झेल पाना और उनको बीच जो है आप प्रोत्साहित होते रहना, जुनून को जगह रखना, ये काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है आपका। तो आप एक बार फिर से अपना मार्क्स बता दीजिए सबको, ताकि अगला जनरेशन जो है इसे सीख ले सकें। मेरा मार्क्स 434 आया है और मैं सर के टेस्ट से लाया हूँ। आप हम यही कहना चाहेंगे कि सर से आप टेस्ट देते रहिए, सर जितना टेस्ट आप इससे निराश नहीं हुई, आपका नंबर कम आए तो कम आए, लेकिन टेस्ट देते रहिए जिससे आपका नंबर। यहाँ पर जो है टेस्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिया जाता है, इसलिए बोल रहा है लड़का, है ना। तो स्टैंडर्ड टेस्ट ही होता है क्योंकि यहाँ पे नंबर उठाना थोड़ा कठिन होता है। यहाँ पे जो नंबर उठा देते हैं तो जनरली सी बोर्ड में तो जाहिर सी 100 में 100 मारने वाले ये सब हैं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है। आप ट्यूशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं क्या? हम गौतम और विक्रांत हम तीनों कंपेयर करते थे आपस में, कभी मेरा मार्क्स ज़्यादा आता था तो कभी गौतम का मार्क्स आता था, कभी विक्रांत का आता था। तो ये सब तीनों मिल के पढ़ने वाले थे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना। ये सब ट्यूशन के सबसे हाईएस्ट मार्क्स तो नहीं है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स है जो उनका इंटरव्यू अभी बाकी है, 457 है, तो उनका अभी इंटरव्यू होना बाकी है। तो अभी हम बाकी के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, और यहाँ पर आने के लिए अमित कुमार का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।